हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। पुनः आपका रीडिंग रूम में स्वागत है। आज हम आपको प्रोनाउन चार्ट के बारे में बताना चाहते हैं। इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पोजीशन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये क्या है, उसकी हिंदी मीन्स क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है। जो प्रोनाउन है इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोजीशन 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है ना। सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, एक्सेप्ट होते हैं। ठीक है। फर्स्ट पर्सन में ओनली 2 सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट पर्सन में 2 सब्जेक्ट होते हैं। कौन? आई और मी, जिसमें आई सिंगुलर नंबर है और बी प्लूरल नंबर है। आई का ऑब्जेक्ट मी होता है और इसका पोजीशन माई, माइन, माई सेल्फ होता है। वी प्लूरल नंबर का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्ट होता है अस। इसका पोजीशन अवर, अवर्स, अवर सेल्फ्स होता है। आई मीन्स मैं और मी मीन्स मुझे या मुझको होता है। माई मीन्स मेरा, मेरे, मेरी, और माइन मीन्स भी यही होता है सेम। लेकिन माई और माइन में डिफरेंस ये होता है कि माई के बाद तुरंत ही ऑब्जेक्ट आता, माइन अकेला आता। जैसे दिस इज माई पेन, और माइन का यूज करना है तो क्या लिखेंगे? दिस पेन इज माइन। और माई सेल्फ होता है मैं खुद या मैं स्वयं। वी प्लूरल नंबर है। वी मीन्स हम, इसका ऑब्जेक्ट होता है अस। अस मीन्स होता है हमें या हमको। अवर मीन्स होता है हमारा, हमारे, हमारी। और यही सेम जो माई और माइन का था वही अवर और अवर्स है। अवर के साथ ऑब्जेक्ट आएगा, एक नाउन जुड़ा होगा। जैसे दिस इज अवर पेन, और इसको अवर्स का यूज करना है तो दिस पेन इज अवर्स। अवर सेल्व्स हम खुद या हम स्वयं होता है। यू सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्ट भी यू होता है। इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही जैसे होते हैं। जैसे मोस्टली स्टूडेंट्स टीचर को कहते हैं यू, तबकि टीचर क्या है? सिंगुलर नंबर होता है। और टीचर भी स्टूडेंट्स से यू बोलता है, तबकि स्टूडेंट्स आर मोर देन वन, स्टूडेंट्स एक से ज़्यादा होते हैं। इसका केवल डिफरेंस योर सेल्फ और योर सेल्व्स में डिफरेंस होता है। योर सेल्फ और योर सेल्व्स पोजीशन जो है इसका, यू मीन्स तुम या आप, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में। यू मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में डिफरेंस ये होता है, ये सब्जेक्ट होता है जो वर्ब के बिफोर आता है और ऑब्जेक्ट वर्ब के आफ्टर आता है। मीन्स सब्जेक्ट क्या होता है? जो क्रिया के पहले आता है, और ऑब्जेक्ट क्रिया के बाद होता है। दोनों की मीनिंग सेम होती है। योर या योर्स वही सेंस है जो अवर और अवर्स का था। योर तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, और योर्स भी तुम्हारा, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, या आपके, आपकी, आपकी। योर के साथ नाउन जुड़ा होगा और योर्स के साथ नाउन नहीं जुड़ा होगा। जैसे दिस इज योर पेन और दिस पेन इज योर्स। और योर सेल्फ क्या है? सिंगुलर नंबर के लिए है, तो ये तुम या आप, तुम खुद या आप खुद, या तुम स्वयं या आप स्वयं होता है। यहाँ भी वही सेम सेंस होगा, जो सिंगुलर नंबर का है यू का, वही प्लूरल नंबर का है। ही जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, ही, सी, इट और दे, जिसमें से ही, सी, इट सिंगुलर नंबर के लिए यूज होता है और दे प्लूरल नंबर के लिए यूज होता है। जिसमें से जो ही है ये मैस्कुलाइन जेंडर के लिए यूज होता है, पुल्लिंग के लिए, और सी सिंगुलर नंबर के स्त्रीलिंग मीन्स फेमिनाइन जेंडर के लिए यूज होता है, और इट न्यूट्रल जेंडर नपुंसक लिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। इंग्लिश में ह्यूमन बीइंग को ही और सी से डिनोट्स करते हैं। बाकी एनिमल या नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, कोई वस्तु होते हैं, तो उसको इट से यूज करते हैं। ही सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट हिम होता है। ही मीन्स वह होता है, हिम मीन्स उसे या उसको। यहाँ एक और सेम वर्ड्स मिलते हैं। क्या? उसे, उसको, उसे, उसको, उसे, उसको, चाहे वो हिम हो, चाहे हर, चाहे इट। क्योंकि ऐसे में ये प्रूव नहीं होता या ये अलग नहीं होता कि ये फेमिनिन जेंडर के लिए कहा या न्यूट्रल जेंडर के लिए या मैस्कुलाइन जेंडर के लिए। जैसे वह मेरी किताब है या
मैं उसे जानता हूँ, तो उसे क्या फेमिनाइन है कि मैस्कुलाइन या न्यूट्रल, इसका विभेद नहीं होता, इसलिए दोनों तीनों का सेम सेंस निकलता है। तो ही सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, हिम उसका ऑब्जेक्ट है, इसका पोजीशन हिज होता, और हिमसेल्फ, हिज मीन्स उसका उसके उसकी, और हिमसेल्फ वह खुद या वह स्वयं। लेकिन ये ध्यान रखें, हिमसेल्फ मैस्कुलाइन जेंडर सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है। सी सिंगुलर नंबर का थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर फेमिनाइन जेंडर के लिए यूज किया जाता है सब्जेक्ट के रूप में, इसका ऑब्जेक्ट हर होता, पोजीशन इसका हर और हर्स, ये वही जो हर और हर्स में डिफरेंस वही है जो योर और योर्स में था। जैसे दिस इज हर पेन और दिस पेन इज हर्स, और हर सेल्फ वह खुद या वह स्वयं। इट किसी जंतु या वस्तु के लिए यूज किया जाता है, इसका ऑब्जेक्ट वही होता है जो इसका सब्जेक्ट होता है। इट जैसे यू का होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता, ऐसे ही इट का होता, बस इसमें डिफरेंस ये देखा जाता है कि जो सब्जेक्ट के वर्ब के बिफोर है वो सब्जेक्ट है, और जो वर्ब के आफ्टर है वो ऑब्जेक्ट है। इसका पोजीशन इट्स से है, और इट्सेल्फ, ये इट्सेल्फ हो गया, ये रॉन्ग है, इट्सेल्फ होता है, SELF, ठीक है। इट्स और इट्सेल्फ, इट मीन्स वह, इट मीन्स उसे या उसको, इट्स मीन्स उसका उसके उसकी, इट्सेल्फ मीन्स वह खुद या वह स्वयं। थर्ड पर्सन का पोजीशन प्लूरल नंबर होता है दे सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट देम होगा, और इसका पोजीशन देयर, देयर्स, देमसेल्व्स। देयर और देयर्स में वही डिफरेंस जो पहले बता चुके हैं, देयर मीन्स उनका उनके उनकी, और देयर्स मीन्स उनका उनके उनकी। देयर है तो उसके साथ नाउन होगा, जैसे दिस इज देयर पेन, और देयर्स अकेला यूज होना तो दिस पेन इज देयर्स, ठीक है। तो ये आपकी प्रोनाउन टेबल थी, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।